की विशेष पेशकश मध्य का मन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं साजिद खान। मध्य प्रदेश में जब भी लोकसभा का जिक्र होता है तो छिंदवाड़ा के बाद रतलाम झाबुआ संसदीय सीट का नाम जरूर लिया जाता है। वह इसलिए लिया जाता है क्योंकि चाहे वह छिंदवाड़ा हो या झाबुआ, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और मैं इस वक्त रतलाम की लोकसभा सीट पर हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सीट है ये इसलिए भी बहुत जानी जाती है क्योंकि रतलाम जो है वह अपनी कुछ विशेषताओं की तरह जाना जाता है। सेव और सोने के लिए रतलाम खासा देश भर में जाना जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जब आप रतलाम में प्रवेश करते हैं तो दो सखी वजह से और भी रतलाम जाना जाता है, और वो है शराब और सट्टा। बहरहाल वो बात और है कि अगर ये मेरा राजनीतिक प्रोग्राम होता तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ पर इस बात पे भी सट्टा लग जाता कि साजिद खान अपने पॉलिटिकल रहनुमाओं से कितने सवाल पूछेगा। बहरहाल रतलाम सीट पर हम लोग हैं और हमारे साथ यहाँ पर यहाँ के मशहूर नमकीन वाले भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राधा वल्लभ खंडेलवाल। खंडेलवाल जी कब से चला रहे हैं? मुझे सर नमकीन की दुनिया में काम करते 52 साल ऊपर हो गए सेवा करते करते। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए तो क्या लग रहा है, कैसा आपको? अभी कैंडिडेट तो सही है परंतु जितना चुनाव के अंदर जितना जोश चाहिए उतना जोश अभी तक नजर नहीं आ रहा है। क्या कारण है? अब वो हम भी नहीं समझ सकते, हम तो व्यापारी है, हम बोल नहीं सकते क्या है क्या रीजन है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। परंतु रूपरेखा कोई अच्छी बनना चाहिए। आने वाली सरकार से क्या आपकी मांग है? भाई आने वाली सरकार से हमारी ये मांग है कि भाई आज से 30-40 साल पहले माही नदी लाने का एक नारा चलता था कांग्रेस के कार्यकाल में कि माही नदी रतलाम को जरूर लाएंगे, परंतु माही नदी का नाम ही भूल गए। अब माही नदी कहाँ चलेगी मालूम ही नहीं है अभी तक। रतलाम में पानी की बहुत सख्त जरूरत है, व्यापार अच्छे हैं, काम करने वाले अच्छे हैं, परंतु पानी के पीछे बहुत पीछे जा रहा हमारा व्यापार रतलाम का। और हमें जो सरकार से सुविधा चाहिए, जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक बिल आते हैं वो हमें कम करा जाए, जीएसटी बिल हम पे कम किया जाए। जीएसटी को लेकर के क्या बता रहे हैं? जीएसटी भी हम पे कम किया जाए और हमें हमारी जो छोटी मोटी चीजें जो कमजोरी हमारी है उसको अच्छी तरह समझ के, उसको प्रारूप को समझ के उसको सुधार किया जाए, जिससे हम इसको आगे बढ़ाया जाए। रतलाम की नमकीन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हमारे नाम से लोग कमा के खा रहे हैं, परंतु हमारा रतलाम जेल आज भी मेंढक के कुएं की टर करता है, आगे बढ़ नहीं पाया। ये हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य कुछ भी समझे, पर हमारा बड़ा दर्द इस चीज का है कि हमारे जो नाम से लोग कमाते, जो हमारे रतलाम आगे हमारा बिजनेस देखते थे, वो हमसे 10 करोड़ टनों में चले गया, हम अब लाखों में चल रहे हैं। ऐसे क्या काम हुए हैं और क्या काम होना बाकी रह गए पिछले कार्यकाल में? एक्चुअल में जो व्यापारी की परेशानियां है उसको बैठ के समझना चाहिए यहाँ के और अनुभव लोगों को कि भाई व्यापार में हमको क्या परेशानी आ रही है। रतलाम में एक तो जीएसटी कम किया जाए और लाइट के बिल कम करा जाए, ट्रांसपोर्टिंग साधन दिया जाए, पानी बराबर दिया जाए। माही नदी की जो डिमांड सालों से चली आ रही थी वो आज तक माही नदी अभी तक आई नहीं है। तो ये व्यापारी हैं जिनका कहना है कि जीएसटी कम होना चाहिए। कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी पूछेंगे। भैया कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए हो, यहाँ पर कहाँ आए? यहाँ पे उज्जैन गया था। अच्छा, महाकाल के दर्शन करने गए थे? तो कैसे लगे महाकाल के दर्शन? हो गए? बहुत बढ़िया हुए। कैसा लगा महाकाल जाकर? बहुत अच्छा लगा और हम हमेशा इधर ही आते हैं, मेरे भाई वगैरह, मेरी माँ माता जी भी आई है। अच्छा, तो यहाँ पर सेव खरीदने के लिए आए हो? हाँ, मैं हमेशा कभी भी आता हूँ इधर से डाल। कैसी लगता है रतलाम का नमकीन? रतलाम का नमकीन तो मैं मेरे पापा भी लेके जाते थे यहाँ। अच्छा, क्या पहले से हमारा जो व्यापार है ना उधर वहाँ बाहर है। तो ये दूर से राजस्थान से आए हो तो सड़कें वड़कें कैसी लगी? सड़कें वड़कें ठीक ठाक है? काम वाम दिखता है? वो मैं कुछ नाम नहीं कह सकता। अभी आए हो तो कैसा लगा? रतलाम अच्छा लग रहा है? काम वाम दिख रहा है? कुछ हुआ है? डेवलपमेंट जैसा कुछ दिखता है? मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते, चलो कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये रतलाम है, आप देख सकते हैं तमाम जो दुकानें हैं आपको यहाँ मेरे सामने नजर आएंगी। कई जगहों पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से
यहाँ पर काम हो रहा है। सेव जो है गरम गरम यहाँ सेव बनाई जा रही है। कई लोग हैं यहाँ पे और भी व्यापारी हैं, इनसे भी एक बार जरूर हम पूछेंगे कि इनकी क्या। भैया क्या नाम है आपका? अंकित खंडेलवाल। अंकित भाई, लोकसभा चुनाव अब चौथा चरण है अपने यहाँ नजदीक है, 13 तारीख को मतदान होगा, तो कैसा कैंडिडेट चाहते हैं क्या? देखिए, डेफिनेटली ये तो पूरे देश को पता है कि आजकल जो हवा चल रही है वो पूरे देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में ही मोदी जी की चल रही है। और मोदी जी ने जो 3-4 काम विशेष करे, जैसे राम मंदिर, धारा 370, उसके अलावा जो व्यापारियों के हित में काम करे, जो उनका वन स्केल वन प्लान, मेक इन इंडिया प्लान, जो उन्होंने जो ये प्लान कर रहे हैं जो छोटे छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए, आप देखिए उसके अलावा भी अभी मोदी जी ने एक और प्लान बनाया कि हर अपन जो एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ से जो माल एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने भारत वालों के जो छोटे छोटे व्यापारी उनको एक्सपोर्ट का साधन बता कि आप एक्सपोर्ट करो, उससे आगे बढ़ो। तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी, हम ये जा रहे हैं आपसे जानना चाह रहे हैं कि पूर्व में भी यहाँ सांसद रहे हैं, बीजेपी के रहे हैं, तो कितना काम डेवलपमेंट कितना हुआ है? क्या लगता है आपको, क्या चीज़ की कमी रह गई जो होना बाकी रह गया? देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि जो पिछले 55 साल से भारत पिछड़ा था, जो 55 साल से भारत का नंबर जो नहीं लग रहा था, देश की स्थिति ये है कि अगर भारत का नाम आ जाता, आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि इजराइल और इनका झगड़ा हुआ तो वहां पे भारत का नाम लेके वो लोग निकलते रहिए जो भारत के नहीं भी थे। मतलब भारत किस स्केल पे उन्नति कर रहा है ये मुझे लगता नहीं है कि किसी को बताने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार क्या चल रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो है बिल्कुल गरम गरम सेव का निर्माण हो रहा है। ये इसी तरह से गर्मी का टेम्परेचर 40 के पार का यहाँ इस वक्त टेम्परेचर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है हम यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी जो है हमें यहाँ लग रही है। और ये किस तरीके से बैठ करके यहाँ पर सेव जो है वह ये बना रहे हैं। ये बात और भी है, कई लोग हैं यहाँ पर ऐसे, कई व्यापारी हैं, छोटे बड़े व्यापारी, हर एक की जो है वह अपनी एक कहानी होती है, हर कोई अपनी एक बात यहाँ पर बताता है। और भी हैं यहाँ पर एक व्यापारी हमारे साथ। भैया कैसे हैं? बस बढ़िया सर। लोकसभा चुनाव जी नजदीक आ चुके हैं जी, क्या मानते हैं कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? कैंडिडेट इस बार नया है बीजेपी की तरफ से, और देखते हैं माहौल तो अच्छा है बीजेपी का भी। पिछली बार क्या ऐसे काम रह गए, कुछ कमियां रह गई क्या जो होना चाहिए थी, आपको लगता है क्या? पिछली बार के काम चल ही रहे यार, इतना हम राजनीति में हम भी नहीं यार। हाँ, जीएसटी वगैरह जो लगती है उसके ऊपर आपको क्या कुछ कहेंगे? क्या है जीएसटी से तो हम बड़े परेशान हो गए हैं। व्यापारी तो मतलब परेशानी है क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट पूरे जीएसटी ने तो दुखी कर दिया। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कि दुखी हो गए? दुखी मतलब अब जैसे ऑनलाइन पेमेंट का जो मामला हुआ, इसमें हर आदमी अब 10-10 रुपए का पेमेंट भी हम ऑनलाइन कर रहा है और पार्टी को कैश देना पड़ रहा है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही है बैंक के कारण भी। तो जो नई सरकार आएगी तो फिर क्या चाहते हैं? अब ये जो भी प्रॉब्लम है खत्म करें, और क्या है, जितनी उलझने आ गई अब व्यापार करने में वो तकलीफ आने लग गई होगा। व्यापार करने में तकलीफ आ रही है। हाँ, माल एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं, कितना कहाँ भेज रहे हैं? एक्सपोर्ट के लिए अभी यहाँ रतलाम में कोई सुविधा नहीं, एक्सपोर्ट की कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं है। अब रतलाम में अगर बड़े प्लांट बंद होने का कारण यही है कि ट्रांसपोर्टिंग की कोई सुविधा ही नहीं है रतलाम में। कोई बड़े ट्रांसपोर्ट नहीं, यहाँ से गाड़ी भरो, इंदौर की गाड़ी रतलाम लगेगी, तब वहाँ से गाड़ी भराएगी, फिर पंजाब जाएगी या बिहार जाएगी। ट्रांसपोर्टिंग की तो सुविधा बिल्कुल खराब है रतलाम में, इसी कारण रतलाम का व्यापार पीछे। यह जो है रतलाम की मुख्य सड़क के स्टेशन की, और यह जो बजरंग टी स्टॉल है, आप देख सकते हैं लगातार जो है दिन भर यही चलता रहता है। दिन भर यहाँ पर इसी तरह से चाय बनती है। लगातार जो लोग हैं वह चाय की यहाँ पर बिल्कुल चुस्की मारने के लिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ तमाम आपको लोग दिख जाएंगे, भीड़ दिख जाएगी। कई लोग यहाँ खड़े होते हैं, तो कई हैं, हम थोड़ा सा उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। क्या करते हैं? आईटी इंजीनियर। इंजीनियर है। लोकसभा चुनाव 13 तारीख को हमने यहाँ मतदान है सीट पर, तो क्या लगता है आपको कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? ऐसा कैंडिडेट जो डेवलपमेंट कर सके,
पब्लिक की सुन सके, पब्लिक का जो इशू है सॉर्ट आउट कर सके, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए आज के। तो अब तक आपको क्या लगता है, क्या ऐसे पूर्व में ऐसे क्या काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए या होने चाहिए? एक्चुअली सर मैं बेसिकली एमपी का नहीं हूँ, मैं वो भी गुजरात से भी रिसेंटली आया हूँ। यहाँ का एमपी का इतना आइडिया नहीं है, गुजरात का हूँ तो वहाँ का बोल सकता हूँ। यहाँ अभी यहाँ कब से हैं? मैं बस 2 दिन हुआ है। 2 दिन में कैसा लगा रतलाम, ये तो बताइए। बढ़िया है रतलाम, बढ़िया है, डेवलपमेंट दिखता है। दिख रहा है, जो रोड डेवलपमेंट दिख रहा है। इसके अलावा 2 दिन में और क्या है अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए गुजरात के ये आए हुए थे यहाँ पर और ये बता रहे हैं कि इन्हें आए हुए यहाँ 2 दिन हुए हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है वह इनको लगातार यहाँ नजर आ रहा है। भैया आपका क्या नाम है? नितिन शुक्ला। शुक्ला जी, लोकसभा चुनाव अब आ ही गए हैं, मतदान होना है 13 तारीख को। तो क्या लगता है कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? कैसा आएंगे वो तो कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? मोदी जी तो केंद्र में आएंगे, रतलाम झाबुआ सीट को लेकर के जो कैंडिडेट इंडस्ट्री खोले और कुछ काम करे। अभी तो कोई काम करा नहीं सांसदों ने फिलहाल। उससे पहले भी बीजेपी के सांसद थे यहाँ पर, तब भी काम नहीं हुआ। दामोद साहब, शायद दामोद क्या नाम है, दामोद साहब उन्होंने काम नहीं करा, काम नहीं किया कुछ। अरे क्या चाहते थे, सब्जी कर रहे थे और काम। ऐसा क्या चाहते थे आप कि वो काम होने चाहिए या कुछ वो नहीं हो पाए? इंडस्ट्री का वो पानी का दिक्कत दो ही है मेन, तो पानी आएगा तो इंडस्ट्री आएगी, वो दोनों ही नहीं हो पा रहा। माई का पानी का हर बार बोलते चुनाव में, फिर वही चीज हो जाती है, वही इशू है और क्या। इस बार तो कांटे की टक्कर है यहाँ पर झाबुआ सीट पे, तो क्या लग रहा है? नहीं और निकाल लेंगे, मोदी जी निकाल लेंगे। मोदी जी के नाम से चल रहा है सब कुछ, मोदी का ही फेस है, ये तो बस नाम की है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये लगता है बिल्कुल ये बात आप है कि 110% है। 110%। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग बता रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर ही ये चुनाव है और मोदी जी के नाम पर ही इस चुनाव को जो है वह निकाल लिया जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा जान लेंगे। सर क्या नाम है आपका? तरुण यादव। हेलो जी, लोकसभा चुनाव आ ही गए, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, क्या चाहते हैं? तो अपने क्षेत्र का विकास करने वाला कैंडिडेट चाहिए और अपनी इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, अपनी इस तरफ का मार्केट को डेवलप। ऐसा क्या हुआ जो पिछले साल में जो काम नहीं हो पाया जो चाहते थे? अभी ठीक है, सिस्टम अपने तरीके से काम कर रहा है। अब वो गवर्नमेंट को, जो भी नई गवर्नमेंट आए, वो सारी चीज़ें, पुराने जो बचे हुए काम है वो कंप्लीट करें, तो यही चाहेंगे। झाबुआ रतलाम संसदीय सीट को लेकर के क्या कुछ खास बताइए? झाबुआ रतलाम संसदीय क्षेत्र जो है आदिवासी बेल्ट है पूरा, और इधर का डेवलपमेंट अपने एरिया में जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि है उन्होंने भी ज़्यादा कुछ विकास तो नहीं किया है और क्षेत्र को विकास की दरकार है। क्षेत्र को विकास की दरकार है। हमारे पीछे ही जो है वो यहाँ के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री हैं, चेतन कश्यप का ये घर है। आप देख सकते हैं, हम बोलेंगे कि दिखाएंगे हमारे कैमरामैन को। ये यहाँ के जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री हैं चेतन कश्यप का घर है। तो इन्होंने तो कुछ काम किया है, नहीं किया? हाँ, थोड़ा जो पिछले 30-35 सालों में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसमें शहर में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिला है अभी पिछले 5 सालों में। अच्छा है डेवलपमेंट। उद्योग का तो अभी भी रास्ता देख रहे हैं लोग, उद्योग का डेवलपमेंट नहीं है। उद्योग का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? आपको काफी देर से मैं देख रहा था, एक बिल्कुल सही साथ हैं आप। लोकसभा चुनाव है, कैसा कैंडिडेट? लोकसभा चुनाव में कैसा कैंडिडेट जो विकास करे वही कैंडिडेट, हम जनता जो है, हम जो है उसी को वोट देंगे। और अभी तक के जो मौजूदा केंद्र सरकार है उनके जो कामों को देखते हुए तो उन्हीं को वोट देना प्रेफर करेंगे। अच्छा, ये जो बात, क्या नाम था आपका? जयदीप। जयदीप जी, एक बात मैं आपसे चलते चलते थोड़ी सी बात कर लूँगा। मुझे एक बात बताइए कि हमने यहाँ कई लोगों से बात करी है, तो लोगों को ज़्यादा जो लोग प्रीफर कर रहे हैं, वो लोग हमसे बात कर रहे हैं कि राम मंदिर, धारा 370, ये इस तरह की बात है। आपको क्या लगता है, आप युवा है कि किस चीज़ की कमियां रह गई जिन पर बात होना चाहिए? नहीं, जैसे डेवलपमेंट में और योजनाओं में जो है सरकार, केंद्र की सरकार जो काम कर रही है, लेकिन फिर भी राम मंदिर, हमारी लोग है, राम मंदिर का प्रभाव है, वोटिंग उसके बल पे भी डलेगी राम मंदिर पे, ऐसा नहीं है। पर हमारी जो लोकसभा सीट है, रतलाम सिटी और ग्रामीण की छोड़े तो जो आदिवासी बेल्ट है वो लोग कहीं ना कहीं इस मुद्दे को नहीं देखते हैं, भावनात्मक रूप से वोट देते हैं, मतलब अपना आदमी समझ के। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें देखा हमने किस तरह से
जो है बाप पार्टी के समर्थित विधायक कांग्रेस के गढ़ सेलाना में जीत के आए, तो वो भावनात्मक रूप से वोटिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा और मेन आदिवासी क्षेत्र में जो काम है उनको लेकर वोटिंग होगी। ये बात बिल्कुल बहुत अहम बात इन्होंने बोली है कि भावनात्मक तौर पर जो है लोग चले जाते हैं और बात विकास के मुद्दे की होती है, लेकिन जो दूसरा विकास है वो सामने आता है। सर आपका क्या नाम है? बाबूलाल पाटीदार। क्या करते हैं सर? कृषि का काम है। कृषि का काम मतलब किसान है एक तरीके किसान है, प्योर किसान। प्योर किसान है। कहाँ पर? नौसवास में। चुनाव अब नजदीक है, ऐसा क्या है, कैसे कैसे सरकार चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं आपका यहाँ लोकसभा में, क्या चाहते हैं? देखो सर, आज की स्थिति में मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री मिला ही नहीं और मिलेगा भी नहीं। हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी कुछ महंगाई है तो वो तो सभी पार्टियों में है, कोई भी बन जाए वो रुकने वाला नहीं। किसान तो अधिकतर जो है वो एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है कि एमएसपी होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या कहते हैं? अभी किसान ही आपको क्या लगता है? नहीं, अभी फिलहाल जो है किसान के लिए बहुत अच्छा। अभी जैसे प्याज का जो निर्यात भी खोल दिया है, तो अभी सीजन में 20 रुपए किलो बिक रहा है, यानी 2000 रुपए कुंटल तक तो प्याज बिक रहा है। तो किसान को कोई नुकसान नहीं है। लोकसभा सीट को लेकर के क्या कहते हैं? जो रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट है, इसको लेकर के क्या मानना है? आप जो चुनाव है तो कैसा कैंडिडेट आप चाहते हैं? ये तो क्या है कि जैसे दिलीप सिंह जी भूरिया के समय से ही ये सीट आरक्षित थी कांग्रेस की, और बीच में कुछ दिन भाजपा की आई थी। उसके बाद में अभी फिर जो वो खड़े हुए हैं कांतिलाल जी भूरिया, तो मेरे को लगता है कि ये सीट करीब करीब टक्कर की रहेगी। हाँ। जैसे छिंदवाड़ा की रहती है जी, है ना, कि जो केंद्र की भी नजर रहती है। अगर मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटों की बात करें तो उसमें छिंदवाड़ा हो और रतलाम झाबुआ जो सीट है वो काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ भी रही है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल इस बात को जरूर बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद से लेकर के और 2014 तक जो है यहाँ पर कांग्रेस की सीट रही है, मजबूत सीट रही है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर पहली बार बीजेपी ने अपना खाता खोला था और कुछ ही दिन में वहाँ पर उपचुनाव हुए, वापस कांग्रेस की वापसी हुई। लेकिन 2019 में इसे जो है वो मोदी लहर के चलते बीजेपी यहाँ पर काबिज हुई है। तो यही आप बताएं, हम आपसे वही पूछ रहे थे कि अब कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में, कितना फर्क पड़ेगा? अभी तो ये कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन मोदी लहर में हो सकता है कि भाजपा की सीट आ जाए, ऐसा मेरे को लगता है। मोदी लहर के चलते आपको लगता है? कई युवा भी हैं। भैया आपका क्या नाम है? रविशंकर चौधरी। रतलाम से ही है? हाँ जी, रतलाम। क्या करते हैं? अभी इक्का में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। क्या कैसा कैंडिडेट, क्या चीज? अभी जो केंद्र में है, केंद्र में बीजेपी का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश के लिए मैंने अपना सुरक्षा, आपने देखा होगा 2014 के बाद ना तो कोई आतंकी हमले हुए हैं, ना अभी अपने यहाँ पे जो इकोनॉमी है कितना सुधार होता जा रहा है उसमें, ये सब आपने देखा होगा इन 70 सालों में नहीं। हालांकि अपन किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। 4 दिन पहले ये एक हमला हुआ था भाई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। उस टाइम तो सरकार के लिए जाया करते थे पहले, कांग्रेस के टाइम आपने देखा होगा कोई एक्शन होता था, मनमोहन सिंह के टाइम कोई एक्शन नहीं होता था, सिर्फ अपने यहाँ पे वो पूछकर बोलते क्या बोलते वो दो जी। इस सीट को लेकर के क्या कहते हैं, कैसा कैंडिडेट चाहिए भाई यहाँ के लिए? ये यहाँ का है जो अपना, इसका तो मेन कनेक्शन केंद्र से है। यहाँ जो वोटिंग जा रही है वो यहाँ से लोकल से नहीं जा रही है, वो सीधे जा रही है केंद्र के लिए। केंद्र के हिसाब से यहाँ सिर्फ राज्य वाला राज्य के नाम देखते हैं हम लोग, बाकी इस टाइम सिर्फ मोदी के नाम पे ही वोट जाती है। मोदी के नाम पे ही वोट जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि मोदी के नाम पर ही वोट जाता है। ये तमाम लोग हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तमाम। यहाँ रतलाम की खासियत है चाय की चुस्की जो है वह बिल्कुल ली जाती है। सर नमस्कार। हाँ जी। क्या करते हैं सर? करता था। रिटायर्ड हो गए? कहाँ से? प्रॉपर्टी का काम करता था। प्रॉपर्टी का काम करते थे। अरे लोकसभा चुनाव है अंकल। हाँ जी। 13 तारीख को मतदान होना है। मतदान तो आप करने जाएंगे नहीं जाएंगे? जी नहीं जाऊंगा ना। बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा पर्व होता है लोकतंत्र का, तो जरूरी रह जाना। रतलाम झाबुआ सीट पर जो है कैसा प्रत्याशी आप पसंद करते हैं, क्या होना चाहिए? जैसे बीजेपी का ही होना है। बीजेपी से
क्या चाहते हैं? कोई ऐसा कुछ हुआ है जो काम होने हो नहीं हो पाए हैं आपको लगता है पिछले 5 साल में? रतलाम में तो चमन कर दिया रतलाम को बीजेपी ने, और हमारे चेतन कश्यप ये बीजेपी के ही है कि नहीं, तो उन्होंने रतलाम को चमन कर दिया। अब वो तो मंत्री बन गए हैं विधायक से, तो अब जो सांसद का चुनाव हो रहा है उसको लेकर के कुछ क्या कहेंगे? सांसद कैसा चाहिए? सांसद भी मतलब वैसे ही होना चाहिए जैसे ये एक्टिव है, जैसे ये एक्टिव है वैसे ही होना चाहिए। जैसे ये एक्टिव है वैसा ही सांसद भी इनको चाहिए। बिल्कुल हाँ। भैया आप भी रतलाम के ही हैं? क्या नाम है आपका? वसीम खान। क्या करते हैं? मैं फिलहाल अभी जॉब करता हूँ मार्केटिंग का। यार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कैसा कैंडिडेट पसंद है आपको? कैंडिडेट तो ऐसा होना चाहिए जो सबका सुने। वैसे अभी जो मार्केट में चल रहा है कि सबसे पहले तो हम महंगाई कम होना चाहिए।